जाए न बालमवा। मुझे जेवरात का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। तैमूर के सामने जेवरात का जिक्र करके मैंने अच्छा नहीं किया। कर्जा देना तो दूर की बात है, जेवर के दाम लगाने के बहाने 2 दिन में बेच बाज कर जुए पर लगा देगा और नया कर्जा अपने ऊपर चढ़ा लेगा। मिसेस असफर यहाँ का फोन आया था, कब? उनके पास हमारा नंबर कैसे आ गया? हो सकता है उन्होंने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से पता लगा लिया हो। और आजकल वैसे भी नंबर का पता लगाना कौन सा मुश्किल काम है। तुम तो बताए बगैर चली आई ना। इंसान को एक दूसरे से नंबर और एड्रेस का तबादला करना चाहिए। वैसे भी अच्छे लोगों से ताल्लुकात रखने और बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं अम्मी, हर्ज है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि हम उनसे मेल जोल रखें। क्यों नहीं अच्छा लगेगा तुम्हें? तुम कौन सी इतनी बड़ी हस्ती हो? समझती क्या हो खुद को? बहुत ही आला अरफा हो कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अम्मी मैं उनसे मेल जोल क्यों रखूं? हॉस्पिटल में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई। मैं इस किस्से को घर तक नहीं लाना चाहती। हाँ तो तुम तो फोन नहीं कर रही ना। फोन तो उन्होंने किया है, वो ताल्लुकात रखना चाह रही है। हाँ तो आप क्या चाहती हैं? उनके फोन पर मैं उनके घर चली जाऊं? वो लोग क्या सोचेंगे कि हमारे पास और कोई काम ही नहीं है? बस कर दो भाई, बहुत हो गया। बहुत ही ज्यादा अना और खुददारी के दौरे पड़ने लगे हैं तुम्हें। बिल्कुल अपने बाप पे गई हो। हमेशा इसी वजह से उन्होंने भी नुकसान उठाया है। दिमाग खराब करके रख दिया दोनों बाप बेटी ने। बढ़िया है अना और खुददारी। नौमान की ये मजाल कि तुम्हें तलाक देने की बात भी करे। अम्मी उसने सिर्फ बात नहीं की है मुझसे, उसने साफ साफ लफ्जों में धमकी दी है मुझे। पता नहीं अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रही कि उसे मुझसे इतनी नफरत क्यों हो गई है। अम्मी मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, अब मैं इस घर में एक और दिन भी नहीं गुजारने वाली। बस मैं आपके घर आ रही हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के। नहीं 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 हिना, खुदा के वास्ते ये गजब मत करना। यही तो वो चाहता है। अरे बेवकूफ लड़की, ये तो मर्दों के हथकंडे हैं बीवियों से जान छुड़ाने के। बीवियों को इतना जहनी टॉर्चर दे देते हैं कि वो खुद घर छोड़ के चली जाती हैं। खबरदार जो तुमने नौमान को छोड़ने की बात सोची थी तो फिर क्या करूँ अम्मी? हर वक्त अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती रहो? ये भी कोई जिंदगी है अम्मी? न प्यार, न मोहब्बत, न एहतराम, न ऐशो इशरत। सना की शादीशुदा जिंदगी देखती हूँ तो मेरा दिल जलकर रह जाता है अम्मी। क्या कमी है मुझ में जो नुमान हर वक्त मुझसे नफरत का इजहार करता रहता है? और ऐसा क्या है सना में जो अरशद उसके पांव धोकर पीता रहता है? अरे बेटा, ये मर्द अपनी बीवी से नफरत और बेजारी का इजहार तब करते हैं जब उनके दिल में किसी और औरत की परछाई हो। नौमान बिला वजह तुम्हें अजियत नहीं दे रहा है, वो तुमसे जान छुड़ाने के चक्करों में है ताकि अपने दिल की मलका को घर की रानी बना सके। नुमान, ऐसा क्या होता जा रहा है तुम्हें कि तुम दिनों में बदलते जा रहे हो? हिना तो शुरू से ही ऐसी थी, लेकिन तुम्हें क्यों बात बात पर गुस्सा आने लगा है? शायद मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो। बुरी बात है बेटा, मियाँ बीवी में ऊंच नीच होती रहती है,
लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि बीवी को अपने घर से निकाल दिया जाए। हम शरीफ लोग हैं और शरीफ खानदानों में इस तरह की चीजें नहीं होती। क्या हम शरीफ लोगों का दिल नहीं होता? हम जैसे लोग जिंदगी भर दूसरों की नाराजगी से डरते हुए अपना दिल मारते रहे। अम्मी, क्या हमें अपनी खुशी हासिल करने का कोई अख्तियार नहीं है? बोले। ये किस किस्म का सवाल है? आखिर तुम कौन सा कदम उठाना चाहते हो? किस किस्म के इख्तियार की बात कर रहे हो? हाँ, इख्तियार है मेरे, जो मेरा मजहब मुझे देता है। अगर मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से मुतमैन नहीं हूं तो मैं अलग हो सकता हूं। डिवोर्स लेने का हक है मेरे पास। कि तुम क्या कह रहे हो नुमान? अगर मेरी बीवी अपनी जिम्मेदारियां निभाने से मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं हूं तो कोई भी मुझे जबरदस्ती रहने पे मजबूर नहीं कर सकता। अम्मी, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। है ना? कौन था दरवाजे पर और क्या है ये? पता नहीं क्या है। अच्छा, तो ये बात है। अल्लाह खैर करे, बताओ तो सही क्या है ये? खुला का नोटिस मिला है अरीबा की तरफ से। उनकी इतनी हिम्मत! सफेद पोश होते हुए भी इतनी हिम्मत कैसे दिखा दी? अरे ये खुला और तलाक तो अमीरों के चौंचले हैं। उधर मामूली से खिट पड़े खुला का नोटिस आ गया। ऐसी अमीर तलाक याफ्ता बेटियों को तो उनके माथे पर लगे दाग को उनकी दौलत छुपा लेती, मगर अरीबा को तलाक से क्या मिलेगा? महज बदनामी। ऐसा कलंक लगाए बैठी रहेगी तो भूले भटके भी कोई इसके घर का रुख नहीं करेगा। दूसरी शादी तो दूर की बात है। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है। खुला लेते हुए उसके बाप ने हर हक लेने से इनकार कर दिया। ना हक महर, ना जेवरात का जिक्र। लगता है उन्हें हर हाल में तलाक चाहिए। तो मुंह पे दे मारो तलाक। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि वकील की फीसें भर के केस को लटकवा दे। मैं तो कहती हूँ कल ही तलाक देकर जान छुड़वा ले। जान हम लोग नहीं, वो लोग छुड़ाना चाहते हैं, और मैं इतनी आसानी से उनकी जान छोड़ने वाला नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्हें मुफ्त में तलाक चाहिए, क्योंकि तलाक उनकी जरूरत है और मैं मुफ्त में उनकी जरूरत पूरी नहीं करता। है ना? बेटा अपना मूड ठीक करो, घूमो फिरो, थोड़ा बाहर निकलो। इस तरह रहोगी चुप और खामोश तो तुम बीमार पड़ जाओगी, अपना ही नुकसान कर रही हो। नुकसान? इससे ज्यादा और क्या नुकसान हो सकता है मेरा? वैसे कोई कसर नहीं रख छोड़ी आपके बेटे ने। जिंदगी बर्बाद करके रख दी आपके बेटे ने मेरी। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसे खुश रखने के लिए? हनीमून पर नहीं गए, मैं चुप रही। इस घर का खर्चा मेरे हाथों में नहीं दिया, मैंने इग्नोर किया। यहाँ तक कि आपकी बेटी पर दुनिया थू थू कर रही थी। अपने भाई के साथ रिश्ता करवा कर आप लोगों की इज्जत बचाई मैंने। मेरे एहसानात और कुर्बानियों का क्या बदला दिया आपके बेटे ने कि मुझे ही इस घर से निकाल कर किसी और को लाना चाहता है वो। उसका तो दिमाग खराब है। मैं देख लूंगी उसे। वो मेरी इजाजत के बगैर ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता। जानती हूँ मैं, आप ही की शय पर कर रहा है वो सब कुछ। मेरी शय पर? मेरे मुंह पर तो मीठी बनी रहती हैं आप, और मेरी पीठ पीछे मेरी ही दुश्मनी में पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं आप। आप ही की शय पर ये सब कुछ कर रहा है नुमान। आपने पढ़ाई है ये सारी पट्टियां उसे। बिहेव योरसेल्फ है ना? तुम्हें तमीज नहीं है बड़ों से बात कैसे की जाती है? खबरदार जो तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की। नुमान, खामोश रहो तुम। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि अपना कमरा अलग कर लो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें
हिना से बात करने की कुछ दिन के लिए। अम्मी मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं, ये आपके साथ? मैंने कहा ना तुम चुप करो, ये मेरा और हिना का मामला है, मत बीच में बोलो। चलो जाओ यहाँ से। जाने की थी आपने बेटे को, एक बार उससे पूछती तो सही कि वो कौन खुशनसीब है जिसे वो आपकी बहू बनाकर इस घर में लाना चाहता है। अम्मी मेरी जिंदगी में हिना के सिवा कोई और लड़की नहीं। अगर होती तो मैं आपको जरूर बता देता। आप जानती हैं कि मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाता। तो फिर तुमने क्या सोचकर दूसरी शादी का फैसला किया? क्या सोचकर इतनी बड़ी बात की है तुमने? फैसला नहीं किया, अभी इरादा किया है। अम्मी मैं हिना के साथ नहीं रह सकता। हर वक्त की चिक चिक, गिले शिकवे, इसका तो यही मतलब होता है ना कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। ऐसी कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक जज्बाती और इमेच्योर लड़की है। लेकिन मैं तुम्हें तो बहुत ही मैच्योर इंसान समझती थी। महज इतनी सी बात पर कोई भी मर्द दूसरी शादी का फैसला नहीं कर लेता। बताओ मुझे, कौन है वो लड़की? नुमान, जवाब दो। फैसला नहीं किया मैंने। आप मेरी बात को समझ नहीं रही। इस बार मैं अपनी पसंद को तरजीह नहीं दूंगा। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जिसे माशरे में मैं इज्जत दे सकूं, जिसे वाकई किसी मर्द के सहारे की जरूरत हो। हिना की हर वक्त की चिक चिक, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिना का नाशुक्रापन देखकर मेरे दिल में शिद्दत से एहसास पैदा हो कि मैं कोई ऐसी हरकत करूं जिसे मैं हिना को उसकी गलती का एहसास दिला सकूं। अम्मी बहुत हो, अब मुझ में ज्यादा बर्दाश्त नहीं। अगर हिना को रहना है तो ठीक है, अगर वापस जाना है तो चली जाए। मैं वाकई उसे मनाने नहीं चाहूंगा, ना हाथ पैर जोड़ूंगा किसी के। मैं हिना के बजाय किसी जरूरतमंद का सहारा बनना चाहता हूँ। मैं दिल से मदद करना चाहता हूँ। मैं पूछ सकती हूँ कि वो कौन है? जैसा आप समझ रही हैं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी बात का यकीन करें, मेरी जिंदगी में हिना के सिवा कोई और औरत नहीं है। अगर आप समझ रही हैं कि मैं दूसरी शादी का फैसला इसलिए कर रहा हूँ कि मैं किसी और में इन्वॉल्व हूँ, तो ऐसा हरगिज भी नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नुमान कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। क्या हुआ अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, बस ऐसे पता नहीं चक्कर सा आ गया था। चक्कर से आ गए थे? ये आए दिन आपकी तबीयत खराब रहती है। चले मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। नहीं चलें प्लीज। बेटा कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे वक्ती कमजोरी है। उस काम का क्या बना जो सुल्तान साहब थे ना, जो आपके साथ काम में पैसे लगा रहे थे? अरे बस सुल्तान साहब ने पैसे लगा दिए और हमने कर लिया कारोबार। क्यों, अपनी बात से मुकर गए? वालेकुम सलाम। बेटा बहुत देर लगा दी तुमने आज। क्या बना नौकरी का? कुछ नहीं, कहीं पर तनख्वाह कम थी और कहीं पर मुझे टाइमिंग सूट नहीं कर रही थी। एक बहुत अच्छी जॉब थी लेकिन वहां पर किसी को सिफारिश पर जॉब मिल गई, वो भी बगैर इंटरव्यू के। बाकी लड़कियों का तो बिला वजह में टाइम वेस्ट किया। मैं तो कहता हूँ बेटी कोई जरूरत नहीं है नौकरी करने की। जब तक मैं जिंदा हूँ गुजारा हो ही जाएगा जैसे तैसे। हेलो तैमूर, हमने नोटिस भिजवा दिया है, अब बात कोर्ट में ही होगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि शराफत से चुपचाप हमारा मुतालबा मान लो। क्या कह रहा था तैमूर? तैमूर कह रहा है कि अगर मामला कोर्ट में गया तो क्या करेगा वो? तो वो अरीबा पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगाएगा कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरे खुदाया, खुद तो मरदूत ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन मेरी बच्ची का जीना दुश्वार कर दिया। अल्लाह समझेगा उसे। वो अदालत के बाहर हमारी शर्त पूरी करने के लिए तैयार है। क्या मतलब? वो अरीबा को तलाकनामा भिजवाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शराइत के साथ। कौन सी शराइत? उसे 5 लाख मुआवजा चाहिए एक पेपर साइन करने के लिए।
मैं किस मुंह से बास पुरस करूं अपने दामाद से, जबकि मुझे पता है कि कसूरवार मेरी बेटी है। लो, हिना का क्या कसूर है इस मामले में? आपका बस चले ना तो हर बात में हम माँ बेटी को कसूरवार ठहरा दें। अब खुदा का कैसे बाप हैं आप? दामाद ने बेटी को दूसरी शादी की धमकी दे दी और आप है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए। अरे उठे, कुछ करें। क्या करूं? गिरबान पकड़ लूं, अपनी बेटी से पूछूं? हैं? सोचने वाली बात तो यह है कि ये नौबत क्यों आई। अभी शादी को चंद माह हुए थे, 1 साल भी नहीं हुआ और शौहर बीवी से बेजार हो गया। इसका तो मतलब यह है ना कि हिना ने नौमान की जिंदगी को अजीरन कर रखा है और इसमें तुम्हारा हाथ है। बजाय इसके कि तुम अपनी बेटी को अकल सिखाती, उसका दिमाग बिगाड़ने में तुमने कोई कसर उठा नहीं रखी। भाई खुदा के वास्ते सकीना बेगम, खुदा के वास्ते उनको उनकी जिंदगी गुजारने दो, उनको अपने मामलात खुद तय करने दो। तो ठीक है, फिर उसके साथ भी वही होने दो जो अरीबा के साथ हुआ है। सुना है तुम्हारी भतीजी को तलाक हो गई खैर से। ला हौले वला कुव्वत। अरे कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करो, तुम भी एक बेटी की माँ हो, खुदा का खौफ करो। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, और मैं क्यों खुदा का खौफ करूं? मैंने ऐसा क्या कह दिया? आज तो चहमुगोइयां हो रही हैं, कल को पूरी दुनिया मुंह फाड़ के तुम्हारी भतीजी को तलाक याफ्ता और बदकिरदार कहेंगे। खबरदार सकीना बेगम, जो मेरी भतीजी के किरदार पर एक लफ्ज भी कहो तो। मैं नहीं कह रही लियाकत, ऐसा तो लोग कह रहे हैं। देखो लियाकत, तलाक होने में किसी का भी कसूर नहीं, लेकिन दोषी लड़की को ही ठहराया जाता है। यही हमारे माशरे का उसूल है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इससे पहले कि तुम्हारी बेटी का घर तबाह हो, उठो, कुछ करो। अगर नहीं किया तो मेरे मुंह में खाक। हेलो सर, आपका नंबर मिल गया। अब शायद गलती से मिल गया होगा। वो एक्चुअली मैं अपने कज़न का नंबर डायल कर रही थी। इट्स ओके। सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। सर, वो दरअसल नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है। तो फिर हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। अल्लाह हाफिज। सर सुनिए तो, वो एक्चुअली मैं अपने घर पे एक छोटा सा गेट टुगेदर रख रही हूँ, जिसमें मेरे सारे क्लोज फ्रेंड्स इनवाइटेड हैं और मैं उन्हें इम्प्रेस करना चाहती हूँ। अगर आप आएंगे तो उन पर मेरा इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। मिस नादिया, मेरे आपके फंक्शन अटेंड करने से आपका इम्प्रेशन किसी पे कैसे अच्छा पड़ेगा? आई डोंट अंडरस्टैंड। आप मेरे बॉस हैं, शहर के टॉप बिजनेसमैन हैं। आप अगर मेरा छोटा सा फंक्शन अटेंड करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई एम सॉरी मिस नादिया, मैं ज़रूर आता, लेकिन सर प्लीज़ आप इनकार नहीं कीजिएगा, प्लीज़ सर। आप जानती हैं कि मेरी दादू घर पे अकेली होती है, इसलिए मैं ऑफिस से रोज़ सिर्फ घर जाता हूँ और उनके साथ वक्त गुजारता हूँ। सर तो मैं उन्हें भी इनवाइट कर लेती हूँ। देखिए मिस नादिया, आई एम सॉरी टू से, लेकिन दादू की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है और वो ज़्यादा सोशलाइजिंग की शौकीन भी नहीं, स्पेशली हमारे ऑफिस के स्टाफ से। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़। तुम्हारी जिंदगी में मेरी हैसियत ही क्या है? जिंदगी देनी पड़ती है अपने शौहर की नजरों में सुरखरू होने के लिए। मैंने अपनी सारी जायदाद अरीबा के नाम लिख दी है। बार बार हमारे घर आती है और हमसे दोस्ती करना चाहती है। पता नहीं क्या एजेंडा है उसका। दूर बहुत हूँ तुझसे मेरे। तुम्हारा बाप अपनी बेटी का घर नहीं बसा, बल्कि अपनी 2 नंबर कमाई के बलबूते पर अपनी बेटी के लिए शौहर खरीदता है। ये घर मेरे नाम करते हैं आप।